औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। हमने जो है क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे सॉल्व करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसे सॉल्व करते हैं। वैल्यू हमारे पास दी गई हुई है मॉड में x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है हमारे पास 5 के। ठीक है, तो चलें जी, सबसे पहले जो है हम इसका जो मॉड दिया गया हमें उसे ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इस मॉड को ख़त्म करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा और साथ में यहाँ पे जो है हमारे पास इक्वल की इस साइड पे साथ में प्लस माइनस आ जाएगा जब हम मॉड को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये 5 प्लस का भी है और माइनस का भी है ना, तो हम इसको जो है इस तरह से लिख लेते हैं। एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास इक्वल है प्लस 5 के, और एक तरफ जो है हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, और इस तरफ जो है हम लिख देते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है हमारे पास माइनस के, क्योंकि ये 5 जो है हमारे पास प्लस का भी था और माइनस का भी था ना, तो इसलिए हमने क्या किया, इस साइड पे हमने इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और दूसरी साइड पे हमने इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। ठीक है, चलें जी, अब जो है इसको आगे से सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर जो है ये तो हमारे पास आ गया एज इट इज़। ठीक है, अब जो ये वाला 1 है हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखें यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया इक्वल, अब 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है x का स्क्वायर मौजूद है, तो मैं क्या करूँगी, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो x का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ओके, अब जो है हमने एक साइड सॉल्व कर लिया, अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलें जी, यहाँ पे इस साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर जो है ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब ये देखिए, ये वाला जो 1 है हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 बन जाएगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। -5 और -1 माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। सेम इसी तरह x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसे ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट। बोथ साइड, दोनों साइड्स पे मैं क्या करूँगी, स्क्वायर रूट लूँगी। तो यहाँ पे जो है फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल है मेरे पास स्क्वायर रूट -6 के। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे जो है मेरे पास ये x का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो है अब मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 6 है ना, तो साथ में अंदर क्या है, माइनस है, तो माइनस के अंदर स्क्वायर रूट हो तो यहाँ पे आ गया आयोटा। ठीक है, यानी कि अब ये जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, तो इसे जो है हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ निगलेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे आयोटा आ गया इसलिए। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास x की वैल्यू एक आई थी प्लस में और एक आई थी माइनस में, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको चेक भी करना है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है +-2, इसे हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और देखते हैं कि ये हमारे पास जो है दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं। तो चलें जी, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ चेक की, कि हमने यहाँ पे जो है अभी चेक करना है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो है x को +2 के इक्वल रख लेते हैं। पुट x इक्वल है हमारे पास +2 के। तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसमें हमने क्या करना है, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हमने +2 को लिख देना। ओके, अब क्वेश्चन हमारे पास था x का स्क्वायर +1 इक्वल था हमारे पास 5 के। ठीक है, तो चलें जी, इसमें जो है हम अब x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अच्छा, जब हम चेक करेंगे तब हम इसके साथ मॉड नहीं लगाएंगे। तो 2 का स्क्वायर +1 आ गया और इक्वल की साइड पे हमारे पास था 5। ठीक है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 + 1 = 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब हमने x को +2 के इक्वल रखा तो हमारे पास जो है यहाँ पे दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। अब +2 को तो हमने चेक कर लिया, अभी -2 की बारी है। अब हम क्वेश्चन में जो है -2 को पुट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट x इक्वल है हमारे पास -2 के, और क्वेश्चन हमारे पास था मॉड x का स्क्वायर +1 इक्वल था हमारे पास 5 के। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे -2 को पुट कर देती हूँ। -2 का स्क्वायर +1 इक्वल है हमारे पास 5 के। तो -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, 4 + 1 इक्वल है 5 के। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखें यहाँ पे भी हमारे पास जो है दोनों साइड्स इक्वल आ गए हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, +2 और -2, क्योंकि इन दोनों को जब हमने पुट किया है क्वेश्चन में तो हमारे पास दोनों आंसर जो हैं वो इक्वल आए हैं, इसलिए। चलें जी, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारे पास है मॉड x का स्क्वायर +5x + 4 इक्वल है किसके, 0 के। तो चलें जी, इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसका मॉड ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर +5x + 4 = 0। ठीक है, जब हम मॉड को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, इक्वल की इस साइड पे 0 के साथ जब प्लस माइनस लिखेंगे तो वो हमारे पास 0 ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सेम एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो चलें जी, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, x का स्क्वायर +5x + 4, इसको हम क्या करते हैं, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान है हमारे लिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। जब हम 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 में 1 को ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4x। ठीक है, +1x। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4x में 1x को ऐड किया तो 5x आ गया। ठीक है, साथ में यहाँ पे +1 = 0 आ जाएगा। फर्स्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x + 4, और यहाँ से हम क्या करेंगे, +1 को कॉमन लेंगे, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, x + 4 = 0। x + 4 को लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे आ गया x + 4 और x + 1 = 0। ठीक है, चलें जी, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से x + 4 = 0, और इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा x + 1 = 0। अब देखें, ये वाला जो 4 है हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई है -4, और इधर से हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं x की, एक हमारे पास आई है -4 और दूसरी -1। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे और जो है चेक करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं चेक। पहले हम x को -4 के इक्वल रख लेते हैं। पुट x इक्वल है हमारे पास
-4 के, इसे हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास था x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। जब हम चेक करेंगे तो मॉड को ख़त्म कर देंगे, यानी कि अब जो है यहाँ पे मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 का स्क्वायर लेंगे प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में जो है यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, 5 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x को -1 के इक्वल रख के क्वेश्चन में पुट करना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट x इक्वल है हमारे पास -1 के। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल है 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब हमारे पास जब मैं इसमें x की वैल्यू को पुट करूँगी तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू -1 प्लस 4 इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा। ओके, प्लस 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4 आ गया साथ में इक्वल टू 0। अब हम इसे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि -5 में से 1 को जो है माइनस कर देंगे तो -4 आ जाएगा। -4 और +4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया है, ट्रू आ गया। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर एक x की वैल्यू हमारे पास -4 थी ना, और एक -1, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसके मॉड को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर -6x प्लस 4 प्लस 8 आ गया। ठीक है, x का स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल है किसके, 4 के। ठीक है, और मॉड ख़त्म किया तो 4 के साथ यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस माइनस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 4 को एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, इसके इक्वल रख के। ठीक है, x का स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल है हमारे पास किसके, एक दफ़ा हम इसको जो है प्लस में रख लेते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस के इक्वल रख लेते हैं। x का स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल हमारे पास किसके आ जाएगा, -4 के इक्वल आ जाएगा। ओके, चलें जी, अब यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर -6x प्लस 8। अब देखें ये 4 जो है हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 8 - 4 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास किसके, 0 के। ओके, x का स्क्वायर -6x आ जाएगा यहाँ पे। अब +8 - 4 प्लस माइनस माइनस होता है, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करना है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं a, b और c की। फर्स्ट वाली वैल्यू, अब x का जो स्क्वायर है इसके साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद b जो है वो हमारे पास आ जाएगा -6 के इक्वल, -6 के इक्वल आ गया b, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +4। अब जो क्वाड्रेटिक का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो -b का स्क्वायर माइनस और माइनस, यहाँ पे -6 लिख दिया प्लस माइनस, ठीक है,
-6 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, माइनस साथ में आ जाएगा 4AC। ए हमारे पास है +1 और सी हमारे पास है +4 ओवर 2 इंटू 1 आ गया। ठीक है, अब देखें x इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस, यहाँ पे जो है 6 का हम स्क्वायर लेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और साथ में 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -16 ओवर 2 आ गया। ठीक है, +6 स्क्वायर रूट 36 में से जो है हमने माइनस किया इसको 16 को, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है हम 20 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 6 प्लस माइनस, यहाँ पे हमने इसका लिया स्क्वायर रूट तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, ओवर में हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब जो है इन दोनों में से हमारे पास जो है 2 कॉमन आ रहा है तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। ठीक है, अब ये 2 जो है इसके साथ हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास जो है x उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 आ गया। ठीक है, लें जी एक साइड हमने सॉल्व कर ली है, अब हमने दूसरी साइड सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे जो है x का स्क्वायर -6 एज इट इज़ आ जाएगा +8। अब देखिए ये वाला जो 4 है इधर माइनस हो रहा है, जब ये इक्वल की इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 है, इक्वल टू 0। ठीक है, x का स्क्वायर -6x प्लस 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 होता है ना। ठीक है, तो यानी कि 8 और 4 यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 12 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो a हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1, ओके, और b हमारे पास यहाँ पे आ गया -6 और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी +12। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब देखें b जो है वो हमारे पास क्या है, -6 था, तो माइनस इंटू -6 आ गया। ओके, उसके बाद जो है साथ में आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, इंटू 4 और a की वैल्यू है हमारे पास 1, c की वैल्यू हमारे पास थी 12, 2 इंटू 1 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +6, माइनस माइनस प्लस होता है तो +6 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर लिया 36 आ गया। ओके, -4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा ओवर 2। 6 प्लस माइनस और यहाँ पे देखिए अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -12 ओवर 2। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया हमारे पास, तो इसे जो है हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ निगलेक्ट, इसको हमने जो है निगलेक्ट कर दिया क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो है माइनस आ गया। जी अब जो है हमने करना है यहाँ पे चेक। ठीक है, तो जो है अब देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो थी वो प्लस में भी है और माइनस में है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू को ले लेते हैं। x इक्वल है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 के इक्वल। ओके, अब जो है इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं क्योंकि पॉइंट में जो है अगर हमारे पास होगा तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जो है हम स्क्वायर रूट 5 को 3 में ऐड करेंगे तो पॉइंट में हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.24। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आई है इसे क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, x का स्क्वायर -6x
प्लस 8 और इक्वल में हमारे पास था 4। ठीक है, चलें जी, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 5.24 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5.24 प्लस 8 इक्वल है हमारे पास 4 के। ओके, चलें जी, अब 5.24 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 27.46। ठीक है, अब देखिए -6 को जो है हम प्लस 5.24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 31.44 आ जाएगा। ओके, साथ में प्लस 8 आ जाएगा इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को जो है प्लस माइनस कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। अब हम माइनस वाली जो वैल्यू है उसकी बारी है, अब हम उसे पुट करके देख लेते हैं। तो x इक्वल था हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इसे भी हम पॉइंट में लिख लेते हैं। पॉइंट में लिखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा 0.76। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन में पुट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.76 का स्क्वायर -6 इंटू 0.76 प्लस 8 इक्वल है हमारे पास किसके, 4 के। ठीक है, तो 0.76 का स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.5776 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 6 को जो है 0.76 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4.56 आ गया, प्लस 8 इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास आ जाएगा 4 इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या है, सॉल्यूशन सेट है। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।